देखते देखते साल बीत गया। ग्राम पंचायतों में काम हो रहे हैं। ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन पिछले एक साल में ग्राम पंचायतों को क्या मिला, अब तक कितनी राशि मिली, उसकी निगरानी कैसे हो रही है और यून जो राशि मिल रही है उसका क्वांटिटी कितना है और कौन कौन से काम हुए, इसे अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इसको निगरानी के लिए ई पंचायत बिहार पोर्टल बनाया गया है, जिस पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को 927 करोड़ 32 लाख रुपए दिए गए हैं, जो पंचायतों में खर्च हुए हैं, ग्राम पंचायतों से लेकर जिला परिषद तक में खर्च हुए हैं। इन सारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और कैसे इस पर निगरानी की जा रही है, क्या है ई पंचायत बिहार पोर्टल, इसको जानना आपको जरूरी है क्योंकि यह साल बीत रहा है और लगभग 5 से 6 महीने ई पंचायत बिहार पोर्टल काम कर रहा है। लेकिन इस पर आप कैसे देख सकते हैं, क्या क्या चीज उपलब्ध है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही पंचायती राज विभाग के अन्य खबरों के अन्य जानकारियों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम पंचायतों से जुड़े तमाम तरह की जानकारी देते हैं, उसी के साथ ग्रामीण जीवन से जुड़े उन पर प्रभाव पड़ने वाले नीतियों, नियमों और खबरों की जानकारी देते हैं। तो पहली बात यह है कि पंचायतों में होने वाले विकास कार्य की निगरानी पोर्टल के जरिए हो रही है। ई पंचायत बिहार पोर्टल से एक साल में ग्राम पंचायतों को, सिर्फ ग्राम पंचायतों को 691 करोड़ 75 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। अब इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या है, कैसे इस पैसे राशि को खर्च किया गया, इस पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। योजनाओं की प्रगति आम जन की भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है। योजनाओं की प्रगति शिकायत करने के भी सुविधा इस पोर्टल पे उपलब्ध है। लेकिन बिहार के बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि पोर्टल कहाँ है, इस पोर्टल पर कौन कौन से काम हो सकते हैं। राज्य के गांवों में किए जा रहे विकास कार्यों समेत ग्राम पंचायतों के बेहतर प्रबंधन के लिए बना ई पंचायत बिहार पोर्टल बेहतर तरीके से काम करने में लगा हुआ है, ऐसा विभाग का दावा है, सरकार का दावा है। ई पंचायत बिहार पोर्टल से एक साल में ग्राम पंचायतों को अब तक 691.755 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इतनी करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है। पंचायत समिति स्तर से 148.95 करोड़ तथा जिला परिषद से अब तक 86.92 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। पैसे पंचायतों से लेकर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को दे दिया गया है। पंचायतों में होने वाले विकास कार्य को ग्राम सभा से पारित होने से लेकर उसके धरातल पर ले जाने तक की सभी गतिविधियों की निगरानी ये पंचायत बिहार पोर्टल के जरिए हो रही है। अब बताया यह जा रहा है कि यह आसान हो गया है। अब निगरानी पोर्टल राज्य वित्त आयोग की विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहा है। राज्य वित्त आयोग की जो भी योजना पैसे दी जा रहे हैं पंचायतों को, उसका मॉनिटरिंग कर रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से आम लोग भी राज्य के में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति व खर्च से संबंधित विवरण देख सकते हैं। सीधे इस पोर्टल पर जाकर आप देख सकते हैं। यही नहीं, इस पोर्टल पर भुगतान एवं व्यय के दौरान आ रही समस्याओं के निवारण हेतु शिकायत समाधान की भी व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से दर्ज की गई शिकायत का विभाग तुरंत संज्ञान लेता है तथा समस्या को तेजी से समाधान करते हुए प्रक्रियाओं को सहज एवं सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करता है, जो विभाग का दावा है। मतलब ई पंचायत बिहार पोर्टल में जो भी वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, सरपंच और जिला परिषद तक की जो योजनाएं हैं उसको अपलोड होता है और उसमें क्या प्रगति हुई है, कहाँ तक काम हुआ है, इसको पूरा बताया जाता है। पूरी व्यवस्था की गई है कि यह पूरा आपको जानकारी एक ही जगह पर मिल जाए। अब ऑडिट भी होता है,
जो भी योजनाएं चलती है उसका ऑडिट होती है, उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है कि राशि कैसे खर्च किए। तो ई पंचायत बिहार पोर्टल के माध्यम से योजना पंजीकरण, विक्रेता पंजीकरण, निविदा और दर अनुमान, योजनाओं की भौतिक प्रगति व चरण निर्धारण, परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग, भुगतान प्रबंधन, श्रम उपस्थिति तथा मास्टर रोल निर्माण, वाउचर तैयारी एवं भुगतान भी किए जा रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा काम अब इस पोर्टल के माध्यम से पंचायतों में हो रहा है। अब पंचायती राज विभाग द्वारा ऑडिट उपयोगिता प्रमाण पत्र मॉडल को ई पंचायत बिहार पोर्टल पर एकीकृत किया जा रहा है। इससे भविष्य में ऑडिट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित प्रक्रिया सहज एवं तीव्र हो जाएगी। सबसे बड़ी बात होती है कि पंचायतों के मुखिया चाहे जो भी जनप्रतिनिधि पैसे तो खर्च कर देते हैं, लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए दौड़ लगाते रहते हैं, व्यवस्था करते रहते हैं। लेकिन अभी एक पोर्टल में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र और ऑडिट भी इसी में हो जाएगा। अब ऑडिट में बाहर से लोग नहीं आएंगे, और बाहर से लोग आके जो भया दोहन करते थे पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का, वह दोहन नहीं होगा और ऑडिट होगा। लेकिन एक बात और है, सोशल ऑडिट किया जाएगा, सोशल ऑडिट होते रहेगा। लेकिन जो ऑडिट की प्रक्रिया है यह पोर्टल के माध्यम से किया जाता रहेगा। और हम आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 से ही यह पोर्टल काम कर रहा है। दरअसल पोर्टल बनाने के पहले योजना संबंधी सभी प्रकार के भुगतान चेक से किए जाते थे। आपको पता है कि पहले चेक से किए जाते थे, अब मॉडर्न कहते हैं मॉडर्न खराब है, हमेशा बताते हैं बीडीओ साहब का मॉडर्न, मुखिया जी का मॉडर्न, और उसी से अब भुगतान किया जा रहा है। चेक से भुगतान पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा खर्च की रिपोर्ट तैयार करना विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण था। योजनाओं की प्रगति और भुगतान से संबंधित पूरी जानकारी जनता को नहीं मिल पाती थी। इस कारण ही चेक से भुगतान रोकने और पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया था। तब से यह पोर्टल लेखा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संबंधित विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग, आम जन को विकास रिपोर्ट की जानकारी देने, योजनाओं को पारदर्शिता में भूमिका निभा रहा है। तो यह बिहार जो ई पंचायत बिहार पोर्टल है, यह पंचायती राज व्यवस्थाओं के जो खर्च का पूरा ब्यौरा है, योजनाओं की क्या स्थिति है, पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो जा रही है। लेकिन समस्या यह है कि पोर्टल में यह भी होना चाहिए कि एक कॉलम होना चाहिए कि मुखिया जी को मासिक भुगतान क्या है, मानदेय क्या दिया जा रहा है, वार्ड सदस्य को क्या दिया जा रहा है, जिला परिषद को क्या दिया जा रहा है, और ग्राम पंचायत के जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनको कितना मानदेय दिया जा रहा है। हालांकि इस व्यवस्था को करने में सरकार की किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि मानदेय के नाम पर इनको ठगा जा रहा है। तो मेरा सुझाव यह है कि पोर्टल में जो भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर दी है, सारी योजनाओं को देखने की व्यवस्था कर दी है, तो मुखिया जी को से लेकर और वार्ड सदस्य से जिला परिषद तक के लेके उनका क्या मानदेय दिया जा रहा है, कितना यात्रा भत्ता दिया जा रहा है, इसको भी आप थोड़ा सा मेंशन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मुखिया जी को और पंचायत समिति सदस्य को हो चाहे वार्ड सदस्य साहब को जो मानदेय दिया जा रहा है, उस मानदेय में तो कतई काम नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि सरकार उन्हें चोरी करने के लिए कहती है कि आप अपना व्यवस्था कीजिए। गांव में किसी तरह का किसी तरह की अगर राजनीतिक हो या सामाजिक हो या फिर कहा जाए कि सांप्रदायिक किसी तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो मुखिया जी को व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है। मुखिया जी किए भी हैं। वार्ड सदस्यों को से काम लिया जाता है, लेकिन उन्हें मानदेय के नाम पर कुछ नहीं है। उनके पास न कोई फंड है, आकस्मिक फंड है, उस फंड के माध्यम से तत्काल किसी को राहत पहुंचा सके, चाहे तुरंत कुछ व्यवस्था कर सके। तो नए साल में हम उम्मीद करते हैं, आप भी कमेंट में बताइएगा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाया जाए, इनके मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए, और एक राशि जो आकस्मिक निधि हो उसको पंचायतों और वार्डों में दिया जाए कि जरूरत पड़ने पर उस पैसे से तत्काल निजात दिया जाए। कोई नाली जाम हो गया, वार्ड सदस्य के पास लोग जा रहे हैं, तो एक राशि रहेगा जो आकस्मिक निधि का राशि रहेगा, उस राशि से काम कर लेंगे।
वो आग लग गया हो, बाढ़ आ गया हो, इसी परिस्थिति में काम कर लेंगे वार्ड सदस्य मुखिया जी। तो नए साल में उम्मीद ऐसा हम करते हैं कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। आपके लिए नया साल बहुत ही मंगलमय हो, शुभ हो, समृद्धि लाने वाला हो। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और नए साल में आप लोगों से गुजारिश है, आपकी ड्यूटी भी है कि इस चैनल को तुरंत से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, ताकि और मजबूती से आपकी बातों को हम उठा सकें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट तो आप करते ही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।